दोस्तों अंग्रेजी पता कब अच्छी लगती है? जब वो समझ में ना आए सामने वाले के। और समझ में कब नहीं आएगी? जब आप ढांसू ढांसू सेंटेंसेस बोलेंगे। आज मैं आपके लिए कलेक्शन लेकर आया हूं बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे ऐसे फ्रेजेस हैं जो डेली लाइफ में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले इसका यूज कर रहे हैं। इनकी हिंदी बताऊंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं वीडियो की, सुनिए। सबसे पहला वाला देखिए दोस्तों, सबसे पहला वाला है क्राई आईज आउट। क्राई आईज आउट, देखने में तो लग रहा है कि इसका मतलब रोना धोना ही होगा। आइए देखते हैं इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। क्राई आईज आउट का हिंदी में मतलब होता है फूट फूट कर रोना। देखिए आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, यार वो फूट फूट कर रोने लगा, वो मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी। यार तुम फूट फूट के क्यों रो रहे हो? दहाड़ मार के रोना, जोर जोर से रोना। अब इसमें कमाल की चीज देखिए, यहां पर एक खाली स्थान दिया हुआ है, यहां पर ये वाला खाली स्थान दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है कि ये जिसके लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा आपको। देखिए मैं बताता हूं, जैसे वह फूट फूट कर रोने लगी, लड़की है, शी का इस्तेमाल करते हैं, वह फूट फूट कर रोने लगी। सो इसे कहेंगे शी बिगन टू, है ना, रोने लगी, शी बिगन टू। अब क्या करने लगी? फूट फूट कर रोने लगी, तो क्राई। अब देखिए यहां पे शी था तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, क्राई हर। अब बाकी वही आईज आउट, आईज, है ना, आईज और आउट कर देंगे, वैसे ही बन जाएगा। ये हो गया, लीजिए आईज आउट। इसको पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूं ताकि लिखने में और थोड़ी सी जगह मिल जाए। सो शी बिगन टू क्राई हर आईज आउट। ऐसे ही जैसे मैं फूट फूट कर रो रहा था, आई वॉज क्राइंग, और डैश में आई की जगह माई भर देंगे, माई आईज आउट। ऐसे तो देखिए कितना बढ़िया है। किसी से आप पूछेंगे ना फूट फूट कर रोना क्या होता है, नहीं पता होगा, अब आपको पता लग गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है ये वाला, बाय द बुक। बाय द बुक ऐसा लग रहा है जैसे किताब के जरिए, है ना। देखिए इसका बहुत कमाल का मतलब होगा। बाय द बुक का हिंदी में मतलब होता है सख्ती से, यानी किसी चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से पालन करना, सख्ती से पालन करना। जैसे भाई तुम्हें ना कानून का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, पुलिस वरना पकड़ लेगी तुम्हें कानून का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स, फॉलो, है ना, फॉलो द रूल्स, है ना, रूल्स करने पड़ेंगे। और कैसे करने पड़ेंगे? बाय द बुक। अब लास्ट में लगा दीजिए, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स बाय द बुक, बाय द बुक। लीजिए हो गया, यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स बाय द बुक। ये भी कमाल का बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं। वो सख्ती से मुझसे पूछ रही थी, शी वाज आस्किंग मी बाय द बुक, मैं सख्ती से तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू बाय द बुक। ऐसे अब देखने में तो ऐसा लग रहा है किताब में से पढ़ाता हूं, लेकिन ये सख्ती से हो जाएगा जरा, है ना। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस। ऐसा लग रहा है जैसे अपने घोड़े थाम कर रखो। होल्ड मतलब पकड़ना या थामना, और हॉर्सेस मतलब घोड़े। लेकिन इसका मतलब देखिए बहुत कमाल का निकलेगा। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका हिंदी में मतलब होगा इंतजार करना, यानी किसी का वेट करना, किसी की प्रतीक्षा करना। होल्ड योर हॉर्सेस, है ना। हालांकि ये खाली अकेला भी ऐसे आप बोल सकते हैं बिना सेंटेंस के, होल्ड योर हॉर्सेस, तो इसका मतलब होता है इंतजार करो। जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, वेट अ मिनट, वेट, ऐसे बोल देते हैं। तो आप जरा एडवांस इंग्लिश में से बोल सकते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस। अच्छा हुआ आपको पता लग गया। भले ही आप इसे ना बोले जिंदगी में, कोई आपसे बोल दे होल्ड योर हॉर्सेस, आप कहेंगे मेरे घोड़े कहां हैं, ये क्यों कह रहा मुझसे घोड़े पकड़ने को। अरे भैया होल्ड योर हॉर्सेस मतलब इंतजार करो। जैसे तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहले बता इसे कैसे बनाता, मैं इसे ऐसे बनाता, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे बनाता, यू विल हैव टू वेट, है ना, यू विल हैव टू वेट। लेकिन अब मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, यू विल हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। लीजिए मैं इसे होल्ड योर हॉर्सेस लिख देता हूं, होल्ड, है ना, योर हॉर्सेस। जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। यू विल हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, कितना आसान है। तो यहां पे इसका मतलब कितना बेहतरीन निकला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके और सीख रहे हैं। नेक्स्ट वाला है अप टू द मार्क। ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, अप टू द मार्क। इसका मतलब सुनिए क्या होता है, बहुत जल्दी इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है अप टू द मार्क का हमेशा की तरह अच्छा। जब भी आप किसी चीज की तारीफ करते हैं ना, जब भी किसी चीज की तारीफ करते हैं और उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहे, इंकरेज करना चाहे, यार तुम्हारा काम तो हमेशा की तरह अच्छा है, तुम्हारा खाना तो हमेशा की तरह अच्छा है, सर ये वाली वीडियो तो हमेशा की तरह अच्छी है ना। ये वाला कमेंट सेक्शन में बनाना, अगर यहां तक आपने अभी तक वीडियो देखी कि ये वाली वीडियो हमेशा की तरह अच्छी है। चलिए बना देता हूं, तुम्हारा काम हमेशा की तरह अच्छा है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। सो वेरी सिंपल, कैसे बनाएंगे, योर वर्क, तुम्हारा काम, योर वर्क, ये तो गया तुम्हारा काम, इज है क्या है, हमेशा की तरह अच्छा, अप टू द मार्क। ये लीजिए अप टू द मार्क हो गया, योर वर्क इज अप टू द मार्क,
हो गया। इसी तरीके से आप ढेर सारे बना सकते हैं, और ये वाला बहुत ज्यादा चलन में है, ऑफिस वगैरह में भाई बहुत यूज होता है इसका। ऑफिस में तो मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में हो गए, किसी इंटरव्यू में हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सी आई टू आई। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में आंखें डालकर देखना या दोनों आंखों से देखना, लेकिन इसका बहुत कमाल का मतलब है सी आई टू आई। इसका हिंदी में मतलब होगा बात मानना या किसी चीज से सहमत होना। कुल मिला के जैसे हम कह सकते हैं ना भाई, एग्री एक शब्द है, एग्री, किसी से हम जब उसकी बात मान लेते तो हम क्या कहते हैं, हाँ जी मैं तुमसे एग्री कर रहा हूं, यही बोलते हैं ना, तो वही होगा सी आई टू आई। भाई मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल यही चाह रहा हूं जो तुम कह रहे हो। सो आई सी है ना, आई सी यू आई टू आई। लो, कहीं से कहीं तक इसका मतलब ये नहीं लग रहा कि सहमत होना, लेकिन है, यही तो एडवांस इंग्लिश है। इसीलिए कहता हूं कि बहुत सारे शब्दों को अपनी जबान पे रट लो, रट्टे मार लो उनके, ऐसे ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखेंगे रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ विज्ञान की बात होने वाली है, कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की बात हो रही है, नासा से हम कुछ ताल्लुक रख रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकेट साइंस ना, ये इंग्लिश का एक कमाल का फ्रेज है, जिसका हिंदी में मतलब सुनिए क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत मुश्किल काम। यानी कोई भी चीज जब आप कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं रॉकेट साइंस। जैसे अरे यार इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, इंग्लिश इज रॉकेट साइंस। और इसी का उल्टा अगर मना करना है तो नॉट रॉकेट साइंस। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इंग्लिश इज नॉट रॉकेट साइंस, इंग्लिश इज नॉट रॉकेट साइंस। पहले मैं इजी और हार्ड बोलता था, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज हार्ड। अब मैं थोड़ा स्टाइल में बोलूंगा। तो जैसे मैं कह सकता हूं यहां पे कि सिंगिंग जो है, गाना गाना है, मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है यार। तो मैं कह सकता हूं सिंगिंग है ना, सिंगिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस ये लीजिए, हो गया SCINCE, रॉकेट साइंस। सिंगिंग इज नॉट रॉकेट साइंस। और अगर मैं कहूं नहीं सिंगिंग तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, सो मैं ऐसे बोल दूंगा सिंगिंग इज अ रॉकेट साइंस। भाई ये मुझसे नहीं होगा, इट इज अ रॉकेट साइंस। देखिए कितना आसान है। तो ये चीज रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी आसान है, मैं रट्टे मारने। अगला वाला दोस्तों देखेंगे हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल अखरोट है, जैसे तोड़ना है। ये कहावत है और ये अंग्रेजी में इतनी फेमस है ना कि यूएस में, यूके में लोग इसे आम तौर पर बोलते हैं गली मोहल्लों में। अब देखिए इसकी हिंदी क्या है, ये फिल्मों में भी कई बार यूज हुआ है, हॉलीवुड की। हार्ड नट टू क्रैक का हिंदी में मतलब होता है जी मुश्किल काम। वही रॉकेट साइंस वाला ही सीन है, रॉकेट साइंस वाला ही सीन है। जैसे मुझे कहना वहां जाना बड़ा मुश्किल काम है, उसे मनाना बड़ा मुश्किल काम है, उससे बात करना बड़ा मुश्किल काम है, लैपटॉप सही करवाना भैया बड़ा मुश्किल काम है। चलो एक ऐसा ही बना लेते हैं, उससे बात करना या उससे मिलना बड़ा मुश्किल है। भाई अक्षय कुमार, सलमान खान है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है। सो मीटिंग हिम यानी उनसे, उससे मिलना, एक है तो हिम, देम हो जाएगा एक से ज्यादा। मीटिंग हिम is a hard nut to crack। ये लीजिए रॉकेट साइंस की तरह आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मीटिंग हिम इज वेरी हार्ड, लेकिन उससे पता लग जाता है कि बहुत लो दर्जे की इंग्लिश है। जरा हायर लेनी है तो इस तरीके से मैं बोलूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सेंटेंस देखते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला जो सेंटेंस आ रहा है हमारा, वो आ रहा है वार्डरोब मैलफंक्शंस। वार्डरोब मैलफंक्शंस। अब देखिए मतलब आप देखिए पहली बार बोलने में भी कितना मुश्किल सा लग रहा है ना। वार्डरोब मैलफंक्शंस, भाई ये खतरनाक है और इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। देखिए कभी कभार क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस, वो मीडिया के सामने आते हैं तो कभी कभार उनके साथ बहुत अजीबोगरीब घटना हो जाती है। उनके कपड़े कहीं से खिसक जाते हैं, फिर वो ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे कहीं से खुल जाता है, कहीं से पजामा खिसक जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का मूवमेंट होता है उनके लिए। इसे मीडिया ना एक और भाषा से जानती है और वो भाषा है ऊप्स मूवमेंट। ऊप्स मूवमेंट है ना, इससे भी जानती है, ऊप्स मूवमेंट ये भी होता है। तो चाहे ये वाला बोल लीजिए, चाहे वार्डरोब है ना मैल फंक्शंस ये बोल लीजिए, वार्डरोब मैल फंक्शंस, तो ये दोनों ही चीजें होती हैं जब कभी शर्मिंदगी का शिकार हो जाए कोई इंसान, कोई भी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे छोटा मोटा आदमी हो। मैं ही हूं, अब मैं गया, अब बाहर से मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं, हाँ जी अंकल जी सही बात है, तब अंकल जी ने कहा चेन खुल रही है तुम्हारी, चेन बंद कर लो। भाई कितना पानी पानी इंसान हो जाए, है ना। या मैं खड़ा हुआ वहां से चेन में पजामा पहना हुआ है, हाँ जी, और अंकल जी का पजामा फटा हुआ है, कच्चा अच्छा नजर आ रहा है तेरा, तो कितना इंसान पानी पानी हो जाएगा। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया, या फिर वो मेरे लिए ऊप्स मूवमेंट हो गया, आसान शब्दों में कहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे उसके साथ ना बहुत बुरा हो गया कि वो शर्मिंदगी का शिकार हो गया, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी का शिकार हो जाना। सो ही फेस्ड है ना, ही फेस्ड ऊप्स मूवमेंट, ऊप्स मूवमेंट लीजिए हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ही एक्सपीरियंस्ड वार्डरोब मैल फंक्शंस, ये यूज कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे, बहुत कमाल का अब मैं यूज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क, हालांकि बहुत सारे लोग अब इसका मतलब देखकर ही समझ गए होंगे कि क्या मतलब होने वाला है। निकाल देते हैं इसकी हिंदी। आउट ऑफ वर्क का हिंदी में मतलब होता है बेरोजगार, यानी वर्कलेस, यानी जिसके पास कोई काम ना हो। अब ऐसे ही बोल सकते थे ही इज वर्कलेस, उसके पास कोई काम नहीं है, या ऐसे ही बोल सकते ही हैज नॉट वर्क, उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन क्यों बोले, थोड़ा एडवांस तरीके से बोलेंगे ना, तो उसके पास कोई काम नहीं यानी वो बेरोजगार है। ही इज, अब क्या है, बेरोजगार, आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। आउट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक में नहीं है ना। आउट ऑफ जो है कंडीशन, कंडीशन नहीं है इसकी कोई। ऐसे ही आउट ऑफ दिल्ली, दिल्ली से बाहर है। आउट ऑफ वर्क, काम से बाहर है, काम नहीं है उसके पास, आउट ऑफ वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है स्टिफ नेक्ड। स्टिफ नेक्ड, अब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पतली गर्दन वाला है ना, मतलब बहुत सकरी। स्टिफ नेक्ड सुनिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है घमंडी या जिद्दी, यानी कोई ऐसा इंसान जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो, है ना, जिससे बात करना बेहद मुश्किल हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई ऐसी सुराही जिसकी गर्दन बहुत पतली, जिसमें कोई चीज डाली जाए तो वो बड़ी मुश्किल से उसके हलक से उतरे। तो बिल्कुल वहीं से ये फ्रेज लिया गया है, स्टिफ नेक्ड। तो जिद्दी इंसान, यार मैं उससे बात नहीं करूंगा यार, बड़ा जिद्दी है वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो मैं कैसे बोलूंगा, ही इज स्टिफ। अब देखिए मैं इसी चीज का यूज करते हुए बोलूंगा, ही इज स्टिफ नेट। ये लीजिए, आई कांट टॉक टू हिम, या आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा बेसिक सा सेंटेंस लिखा है मैंने, आप इसे और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अगर आप यहां तक आए ना तो सच में आप बहुत जीनियस है और आप टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज आपने कुछ सीखा है। तो आज आपको एक होमवर्क देना, वो करके जाइएगा। फिलहाल यहां पर जो जितने भी फ्रेजेस सिखाए मैंने आज आपको, अब मैं आपको इसके ऊपर देने जा रहा हूं होमवर्क। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सभी का इस्तेमाल आप कीजिएगा, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। इनकी इंग्लिश बनानी है, कमेंट सेक्शन पोस्ट करना है और दूसरों के आंसर को भी आके चेक करना है कि कोई गलती हो तो उनकी हेल्प करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन, या फिर ऑर्डर कर सकते हैं मेरी बुक घर बैठे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना ऊंचाई तक पहुंचाया। ऐसी वीडियो को शेयर करते ही चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे आप जा रहे हैं ना, लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा ऐसे एक बार। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।